प्रभु प्रभु का सामर्थ हमारे बीच में, प्रभु की उपस्थिति में बने रहे। हम लोग वचन में जाएंगे, वचन पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब से पढ़ेंगे, उसका 30वां अध्याय, जेनेसिस चैप्टर 30। उत्पत्ति का 30वां अध्याय 22 से लेके 25 तक पढ़े, 22 to 25। जेनेसिस 30 22 to 25, 22 से लेके 25 तक। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसकी सुनकर उसकी कोख खोली, इसीलिए वह गर्भवती हुई और उसने एक पुत्र को जन्म दिया। तब उसने कहा, परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है, इसीलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा। परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। तब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ। तब याकूब ने लाबान से कहा, मुझे विदा कर कि मैं अपने देश और स्थान को जाऊं। हालेलुया, आमीन। ध्यान दीजिए वचन की ओर। परमेश्वर आपके जीवन में हमारे जीवन में आज कार्य करने जा रहा है। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है कि राहेल जो थी, रेचल जो थी, हालेलुया, उसका गर्भ बंद था, वो बाज थी, वो बच्चा नहीं जन्म दे रही थी। हालेलुया। पर समय आ चुका था। 22वां वचन ऐसा कहता है कि परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली। उसका मतलब परमेश्वर ने रेचल को याद रखा। हालेलुया। गॉड रिमेंबर्ड रेचल। हालेलुया। परमेश्वर ने रेचल को याद रखा और परमेश्वर ने उसके कोख को खोल दिया और वो गर्भवती हुई और उसने यूसुफ को जन्म दिया। हालेलुया। अब तक जो है, ध्यान से सुने, अब तक लिया उसकी बहन जो थी वो जन्म दे रही थी। उसकी बहन और उसका एक ही पति था, याकूब, जेकब, हमको पता है। और लिया जन्म देते जा रही थी बच्चों के लिए, पर राहेल का कोख बंद था अब तक। हालेलुया। पर समय आ चुका है कि राहेल एक बच्चे को जन्म दे। हालेलुया। समय आ चुका है कि राहेल की प्रार्थनाएं याद की जाए, परमेश्वर के द्वारा उसके प्रार्थनाओं का उत्तर आया जाए। ध्यान से सुने, जिस यूसुफ को उसने जन्म दिया, यूसुफ जो है वो नए करार में स्पिरिचुअली रेवलेशन के द्वारा यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। अगर जोसेफ के जर्नी को आप देखें, वो गड्ढे में गाड़ा गया, उसके बाद वो बंदी बनाया गया, वो जेल में गया, उसके बाद वो जो राजा के दाहिने हाथ पे बैठा, वो यीशु मसीह का जर्नी है। हालेलुया। यूसुफ जो पैदा हुआ है वो यीशु मसीह को दर्शाता है। हालेलुया। और राहेल किसको दर्शाती है? राहेल जो एक कलीसिया को दर्शाती है, परमेश्वर के लोगों को दर्शा रही है। हालेलुया। राहेल परमेश्वर के लोगों को दर्शाती है, कलीसिया को दर्शाती है, जो कई सालों से प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। रो रो के किसी चीज के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे हैं। क्या आप रो रो के किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं? कलीसिया रो रो के किसी चीज के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। वो कलीसिया को, राहेल वो कलीसिया को दर्शा रही है। हालेलुया। ध्यान से सुने, अब तक जो है लिया का गर्भ खुला हुआ था और लिया जो है बच्चों के बाद बच्चों को जन्म देते जा रही थी, फलवंत होते जा रही थी। हालेलुया। पर अभी इस समय में, इस वचन में जहां पर हमने पढ़ा, उस समय में जो है लिया का समय खत्म हो चुका है और राहेल का समय शुरू हो चुका है। लिया का सीजन खत्म हो चुका है और राहेल का सीजन शुरू हो चुका है। हालेलुया। अब तक जो है दुष्ट लोग जो है फलवंत होते जा रहे थे और कई बार अपने सवाल किया, प्रभु मैं आप पे विश्वास कर रहा हूं, मेरे जीवन में फल क्यों नहीं है? पर इन लोगों के जीवन में जो आपकी आराधना नहीं करते, हालेलुया, जो परमेश्वर पे विश्वास नहीं कर रहे, वो लोगों के जीवन में फल है, मेरे जीवन में फल क्यों नहीं है? समय आ चुका है, परमेश्वर आपको याद कर रहा है और आपके प्रार्थनाओं का उत्तर दे रहा है। हालेलुया। समय आ चुका है चर्च को फलवंत होने के लिए। हालेलुया। यह समय है राहेल को, यूसुफ को जन्म देने के लिए। यह समय है कलीसिया जीसस को मैनिफेस्ट करने के लिए। कितने लोग समझ रहे? यह समय है कलीसिया के द्वारा यीशु मैनिफेस्ट होने जा रहा है। हालेलुया। कलीसिया के रोने का उत्तर, इंटरसेशन का मैनिफेस्टेशन आ चुका है मेरे प्रियो।
हालेलुया। राहेल कलीसिया को दर्शाती है, आपको और मुझे दर्शाती है, जो लोग प्रार्थना कर रहे हैं और हमारे आपके और मेरे द्वारा हालेलुया यूसुफ मतलब यीशु मसीह उत्पन्न होने जा रहा है। यह समय है कलीसिया यीशु मसीह के बिहेवियर को, यीशु मसीह के सामर्थ को, यीशु मसीह के अभिषेक को कलीसिया मैनिफेस्ट करने जा रही है, जन्म देने जा रही है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन, हालेलुया। कलीसिया जैसे राहेल की परमेश्वर ने सुधी ली, हालेलुया, और उसने यूसुफ को जन्म दिया, वैसे आपके जीवन से यीशु का सामर्थ मैनिफेस्ट होने जा रहा है। हालेलुया, हमारे जीवन से यीशु का सामर्थ मैनिफेस्ट होने जा रहा है। ध्यान से सुने, राहेल ने जैसे ही यूसुफ को जन्म दिया, उसके बाद उसके पति ने लाबान से बात किया कि मुझे इस जगह को छोड़ के निकलना पड़ेगा। आमेन, हालेलुया। ध्यान से सुने, ये एक प्रोफेटिक सिग्निफिकेंस है, या ये एक प्रोफेसी है। हालेलुया, ये इंसिडेंट ऐसा ही नहीं हो रहा है, ये घटनाएं ऐसे ही नहीं घट रही है। हालेलुया, ये घटनाएं जो है यीशु मसीह के आने का, नए करार में, न्यू टेस्टामेंट में यीशु मसीह के जन्म का, हालेलुया, एक प्रोफेसी इंसिडेंट है। हालेलुया, जैसे याकूब ने निर्णय लिया कि अभी यूसुफ का जन्म हुआ है, अभी इसके जन्म होने के बाद मैं लबान के साथ नहीं रहूंगा। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया। जब यीशु मसीह का जन्म हुआ, हालेलुया, यीशु मसीह के जो पृथ्वी के पिता है, बायोलॉजिकल फादर है, एक स्वर्गदूत उसको आके बोला, इस जगह को छोड़ के निकल जा, तेरा निकलने का समय आ चुका है, क्योंकि कुछ तो नया तेरे जीवन में जन्म हुआ है, क्योंकि कुछ तो नया तेरे जीवन में मैनिफेस्ट हुआ है। इसके लिए तू तेरा इस जगह से दूसरे जगह पे शिफ्ट होने का समय आ चुका है। हालेलुया, ध्यान से सुने, जब भी यीशु मसीह कुछ तो नया आपके जीवन में बर्थिंग होता है, स्पिरिचुअली सुपरनैचुरल बर्थिंग आपके जीवन में होता है, आपका शिफ्टिंग का समय उसके बाद आ चुका है। उस जगह पे जहां पर आप है, उस जगह से निकलने का समय आ चुका है। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? उस जगह से निकलने का समय आ चुका है और नए जगह पे जाने का समय आ चुका है। हालेलुया, वैसे ही जैसे यहां पर उत्पत्ति के किताब में हुआ, वैसे ही हालेलुया यीशु मसीह के जन्म के वक्त हुआ कि उसके निकलने का समय आ चुका था। हालेलुया, उस जगह को छोड़ने का समय उस परिवार के लिए आ चुका था। और एक वचन में हम लोग देखेंगे, वैसा ही सीजन आने जा रहा है। प्रकाशित वाक्य उसका 12वां अध्याय, बुक ऑफ रेवलेशन, प्रकाशित वाक्य, बुक ऑफ रेवलेशन चैप्टर 12 में हम लोग जाएंगे। उसके पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य उसका 12 अध्याय पहले वचन से हम लोग पढ़ेंगे। फिर स्वर्ग में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया, अर्थात एक स्त्री जो सूर्य ओढ़े हुए थी और चांद उसके पांव तले था, और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था। वह गर्भवती हुई और चिल्लाती थी, क्योंकि प्रसव की पीड़ा में थी। एक और चिन्ह स्वर्ग में दिखाई दिया, और देखो, एक बड़ा लाल अजगर था, जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, और उसके सिरों पर 7 राजमुकुट थे। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की एक तिराई को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज्य करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। और वह स्त्री उस जंगल को भाग गई जहां परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी, कि वह वहां 1208 दिन तक पाली जाए। हालेलुया। क्या आपने सुना? क्या आपको कुछ चीजें सिमिलर लग रहे हैं जैसे रेचल के साथ हुआ था? हालेलुया, कि रेचल को जब यूसुफ जन्म हुआ, हालेलुया, जन्म होने के बाद उसके पति ने एक निर्णय लिया कि लबान को छोड़ के वो निकलेगा। हालेलुया, फिर से नए करार में यीशु मसीह का जब जन्म हुआ, हालेलुया, उसके पिता ने जो जोसेफ था, फिर से हालेलुया, नए करार में यीशु मसीह का जो बायोलॉजिकल फादर था, उसको स्वर्गदूत ने आके बोला, अभी यीशु मसीह का जन्म हुआ है, उसके पीछे हेरोड राजा पड़ा है, तू यहां से निकल जा और मिस्र देश में चले जा।
हालेलुया। फिर से प्रकाशित वाक्य में, हालेलुया, रेवलेशन के किताब में बाइबल ऐसा कहता है कि आत्मा के स्तर में, ये फिजिकल औरत नहीं है, आत्मा के स्तर में एक औरत है यहां पर, हालेलुया, जो गर्भवती है, जो प्रेग्नेंट है और एक बच्चे को जन्म देने वाली है। और वो सर्प, हालेलुया, वो सांप, वो ड्रैगन, हालेलुया, बाइबल अजगर जो हिंदी में है, इंग्लिश में ड्रैगन लिखा है, लाल कलर का ड्रैगन, लाल कलर का जो अजगर है, वो देखता है कि यह औरत गर्भवती है और ये अजगर आता है इस औरत के गर्भ को नष्ट करने के लिए, उस बच्चे को नष्ट करने के लिए। पर दर्द में वो औरत बच्चे को जन्म देती है, हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है जैसे ही और वो औरत बच्चे को जन्म देती है, वो बच्चा जो है, हालेलुया, परमेश्वर के दाहिने हाथ में, परमेश्वर के पास चले जाता है और वो औरत को इस अजगर से भागना पड़ता है, हालेलुया। और बाइबल ऐसा कहता है कि जंगल के अंदर परमेश्वर ने इस औरत के लिए एक जगह तैयार करके रखा है, हालेलुया, इस अजगर से भागकर छुपने के लिए। इसलिए यह औरत जो है अजगर से भागकर उस जंगल में जाके छुप जाती है, हालेलुया। मैं एक भविष्यवाणी का वचन बोलने जा रहा हूं कि ये समय में, ये सीजन में क्या होने वाला है, हालेलुया। जब कलीसिया जो है यीशु मसीह को जन्म देने जा रही है, हालेलुया, कलीसिया यीशु मसीह को जन्म देने जा रही है। यीशु मसीह को जन्म देना मतलब जैसा यीशु मसीह इस धरती पे चला, वैसे ही उसकी कलीसिया इस धरती पे चलेगी। जैसे यीशु मसीह ने चिन्ह चमत्कार इस धरती पे किया, वैसे ही, हालेलुया, परमेश्वर की कलीसिया इस धरती पे फंक्शन करेगी, हालेलुया। और जब वो होने लगेगा, जब अजगर, हालेलुया, वो ड्रैगन जो है प्रकाशित वाक्य में, वो देखेगा कि कलीसिया गर्भवती हो चुकी है, कलीसिया यीशु मसीह को मैनिफेस्ट करने जा रही है, वो कलीसिया के लोगों को और कलीसिया को सताने के लिए जरूर आएगा, हालेलुया। पर कलीसिया आपको और मुझे सताव से और परसिक्यूशन से डरने की जरूरत नहीं है, हालेलुया। ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहता है प्रकाशित बुक ऑफ रेवलेशन में, वो औरत आत्मा के स्तर में, वो जो औरत थी, जैसे ही उसने यीशु मसीह को जन्म दिया, वो यीशु मसीह जो है परमेश्वर के दाहिने हाथ पर बिठाया गया। उसका मतलब पर ये जो कलीसिया, जो औरत है, जो यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करने वाली है, हालेलुया, एक्सॉल्ट करने वाली है। ध्यान से सुने, हालेलुया, एक्सॉल्ट करेगी। जो कलीसिया यीशु मसीह के नाम को एक्सॉल्ट करेगी, उस कलीसिया के पीछे अजगर जरूर आएगा, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, हालेलुया। जो कलीसिया, जो लोग, प्रभु के लोग यीशु मसीह के नाम को ऊंचा करेगी और यीशु मसीह को मैनिफेस्ट करेंगे, उन लोगों के पीछे, वो कलीसिया के पीछे अजगर जरूर आएगा उसको मारने के लिए। पर बाइबल ऐसा कहता है परमेश्वर ने उन लोगों के लिए, उस औरत के लिए जंगल में एक जगह बना के रखा है, उसे सुरक्षित रखने के लिए, हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, अजगर जरूर हमारे पीछे आएगा, पर वो हमें ढूंढ नहीं पाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने पंखों के नीचे हमारे लिए एक जगह तैयार करेगा जहां पर परमेश्वर हमें रखेगा, हालेलुया। कितने लोग समझ रहे, आमीन, हालेलुया। वैसा कार्य, उसका मतलब पहले तो कलीसिया यीशु मसीह के मैनिफेस्ट करेंगी, असली कलीसिया जो है यीशु मसीह को एक्सॉल्ट करेगी, और वो कलीसिया के पीछे अजगर आएगा, ड्रैगन आएगा, हालेलुया। पर ड्रैगन आपको हानि नहीं पहुंचा सकता, क्योंकि एक सीक्रेट प्लेस परमेश्वर अपने लोगों के लिए बनाता है, जंगल के अंदर वो लेके जाएगा, वहां पर आपको वो सुरक्षित रखेगा, हालेलुया, जहां पर शैतान आपको लोकेट नहीं कर सकता, हालेलुया। हमारे द्वारा जो सामर्थ निकलेगा वो शैतान के राज्य को नष्ट करेगा, पर शैतान को पता भी नहीं चलेगा ये सामर्थ कहां से आ रहा है, ये लोग कहां से प्रार्थना कर रहे हैं, मुझे मार क्यों पड़ रही है, मुझे क्यों भागना पड़ रहा है, ये लोग कहां है। शैतान सिर्फ ढूंढते रहेगा, उसे हम लोग नहीं मिलेंगे, हालेलुया, आमीन। वैसे कार्य परमेश्वर अपने कलीसिया के द्वारा करने जा रहा है, वैसे कार्य परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों के द्वारा करने जा रहा है। सब लोग नहीं, उसकी सच्ची कलीसिया, उसका सच्चा कलीसिया, सब विश्वासी, सब लोग विश्वास करते, पर सब लोग का हृदय परमेश्वर जानता है, हालेलुया, आमीन। अगर आपने, हालेलुया, परमेश्वर पे, हालेलुया, विश्वास रखा है, कोई भी परिस्थिति आपके जीवन में, फिर भी आप परमेश्वर को एक्सॉल्ट कर रहे, आप परमेश्वर की सच्ची कलीसिया है, हालेलुया, आमीन। जो उसके नाम को ऊंचा उठाते रहती है, जो अपने बिहेवियर से, अपने बातों से, अपने लाइफ से यीशु को मैनिफेस्ट करती है। अगर आप वो व्यक्ति है, आप वो कलीसिया है, हालेलुया, जिसके साथ परमेश्वर बना रहेगा,
हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे यहां तक? आमेन, हालेलुया। उसके बाद जैसे कि हमने पढ़ा वचन में, उत्पत्ति का किताब में हम लोग वापस जाएंगे, जेनेसिस चैप्टर 30 में हम लोग वापस जाएंगे। और बाइबल ऐसा कहता है 25वें अध्याय में, हालेलुया, जब राहेल से यूसुफ उत्पन्न हुआ, राहेल ने, रेचल ने जोसेफ को जन्म दिया था, हालेलुया। जब ये जोसेफ जन्म हुआ तब याकूब ने लबान से कहा, लबान कौन है? लबान वो व्यक्ति है जो याकूब को, जेकब को बॉन्डेज में रखा हुआ था, हालेलुया। जेकब मेहनत करता था और जो कुछ भी वो हाथ लगाता था, जिस किसी भी काम में जेकब हाथ डालता था, क्योंकि परमेश्वर याकूब के साथ है, वो संपन्न होता था, वो मल्टीप्लाई होता था, वो बढ़ोतरी में आता था। परंतु हालेलुया, वो काम करता था और चीजें बढ़ती थी, पर वो चीजें जेकब के अंदर एस्टैब्लिश नहीं होते थे, लबान के अंडर वो एस्टैब्लिश होते थे, हालेलुया। भले ही, ध्यान से सुने, भले ही याकूब कितना भी काम करे और कितना, मैं वापस से कहता हूं, परमेश्वर के परखे हुए लोग और जांचे हुए लोग परमेश्वर छांट रहा है, और परमेश्वर उन लोगों के द्वारा एक सेना बनाकर खड़ा करने जा रहा है, हालेलुया। वो उसकी कलीसिया होगी जिसके ऊपर असगर कोई प्रभाव नहीं कर पाएगा, हालेलुया। असगर उस कलीसिया को मार नहीं पाएगा, हालेलुया। चाहे कितने भी बुरे दिन आ जाए, आप परमेश्वर के, हालेलुया, आप परमेश्वर के उपस्थिति में सुरक्षित रहोगे, हालेलुया। कितने भी बुरे दिन आ जाए, कुछ भी हो जाए इस दुनिया में, अगर आप उसके चुने हुए लोग हैं, इस सीजन में आप उसके द्वारा परखे हुए और जांचे हुए लोग हैं, आप आने वाले समय में सुरक्षित रहोगे, आपका परिवार सुरक्षित रहेगा, हालेलुया। जैसे हालेलुया दुनिया में, हालेलुया, खाने की कमी पड़ जाए, दुनिया में पैसों की कमी पड़ जाए, पर आपके घर में, हालेलुया, परमेश्वर का बहुत आयत हमेशा खुला रहेगा, उसका स्वर्ग खुला रहेगा, हालेलुया। और परमेश्वर के जांचे हुए और परखे हुए लोगों के ऊपर स्वर्ग खुला रहेगा इन दिनों में। अंतिम दिनों में लोग डरते हैं अंतिम दिनों के बारे में, अरे ऐसा होगा वैसा होगा, सब कुछ बंद हो जाएगा, पर परमेश्वर की असली कलीसिया के ऊपर स्वर्ग खुला होगा, हालेलुया। परमेश्वर के असली कलीसिया के ऊपर मिरेकल, साइंस, वंडर्स, उसका बहुत है, उसका फाइनेंसेस, उसका प्रॉस्पेरिटी कभी बंद नहीं होगा, क्योंकि परमेश्वर का स्वर्ग उसके कलीसिया के ऊपर खुली रहेगी, हालेलुया। परमेश्वर अपने असली कलीसिया को खड़ा कर रहा है इस समय में, हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे हैं यहां तक? आमेन। और फिर बाइबल ऐसा कहता है, जैसा कि मैंने कहा, हालेलुया, जब ही यूसुफ उत्पन्न हुआ, मतलब जब ही जोसेफ का जन्म हुआ, याकूब जो है लेबन के अंदर काम करता था, और याकूब जो कुछ भी काम करता था, उसके काम, हाथों के काम में प्रॉस्पेरिटी था, उसके ऊपर अभिषेक था, हालेलुया। सब कुछ उसके पास होते हुए फिर भी लबान के बॉन्डेज में होता, हालेलुया। लबान ये भी कहता है 27वां वचन में, लबान ने याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है, लबान कह रहा है याकूब से, वो कहता है यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यही रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण से मुझे आशीष दी है, हालेलुया। तो लबान यहां पर कह रहा है, मुझे पता है क्योंकि तू मेरे साथ है, इसके लिए यहोवा ने तेरा परमेश्वर मुझे आशीष दे रहा है तेरे कारण, इसलिए मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूं, पर तेरे अनॉइंटिंग से प्यार करता हूं। मैं तेरे से प्यार नहीं करता हूं क्योंकि तेरे से इसलिए, तुझे इसलिए मैं चाहता हूं क्योंकि तेरे कारण मुझे आशीष मिल रही है। ऐसे कई सारे लबान हमारे जिंदगी में आते हैं मेरे प्रियो, जब तक हमारे द्वारा उनको आशीषें मिलेगी, हालेलुया, वो लोग हमारी तारीफ करेंगे। वो लोग लबान है, वो हमसे प्यार नहीं करते, वो हमारे अभिषेक से प्यार करते हैं, या हमारे गिफ्ट से प्यार करते हैं, या हमारे वजह से उनको आशीष मिल रहे इसलिए वो हमसे प्यार करते हैं, हालेलुया। वैसे लबानों को परमेश्वर आपके जीवन से हटाने जा रहे हैं यीशु के नाम से, हालेलुया, आमेन। वैसे वैसे लोगों को परमेश्वर आपको उनके संगति से बाहर लेने जा रहा है, क्योंकि कुछ तो नया आपके जीवन में उत्पन्न हुआ है, क्योंकि कुछ तो नया अभिषेक अपने स्वर्ग से प्राप्त किया है, हालेलुया। जैसे क्योंकि रूबन पैदा हुआ, हालेलुया। उसके बाद रूबन पैदा हुआ, जूडा पैदा हुआ, लिवाई पैदा हुआ, हालेलुया। पर उस समय पे जेकब ने अलग होने के या लबान को छोड़ के जाने की बात नहीं की, पर जब ही जोसेफ पैदा हुआ, हालेलुया, रेचल के द्वारा, तभी
जेकब ने कहा मुझे लबान को छोड़ के निकलना पड़ेगा, हालेलुया, क्योंकि परमेश्वर के बेथेल में मुझे वापस जाना है। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, बेथेल में वापस जाने का समय आ चुका है आपके जीवन में। बेथेल में वापस जाने का समय आ चुका है मेरे जीवन में। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे ये वचन को रिसीव करें? ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। बहुत बच्चे पैदा हुआ, रूबेन पैदा, लिवाई, जूडा वगैरह वगैरह, इसाकर, हालेलुया, डैन पैदा हुआ, पर वो समय में हालेलुया लबान का बॉन्डेज याकूब के ऊपर था। पर जब भी जोसेफ पैदा हुआ, हालेलुया, परमेश्वर ने कहा क्योंकि जोसेफ अभी पैदा हो चुका है, समय आ चुका है कि लबान का जुआ, लबान का योग तेरे गले पे से, तेरे जीवन पे से मैं अभी तोड़ूंगा। समय आ चुका है जेकब, तू लबान को छोड़ के अलग हो जा और तू उस जगह पे जा जिस जगह को मैंने तुझे दिखाया था, क्योंकि मैं तुझे स्थापित करने जा रहा हूं, क्योंकि मैं तुझे एस्टैब्लिश करने जा रहा हूं। हालेलुया, आमेन। क्योंकि मैं तुझे, तेरे कामों को, तेरे मेहनत को स्थापित करने जा रहा हूं। स्थापित होने का समय आ चुका है। हालेलुया। लबान हमें होल्ड करके नहीं रख सकता, क्योंकि उससे अलग होने का समय आ चुका है। हालेलुया। कलीसिया लबान के होल्ड से अलग होने की समय आ चुका है। हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने मैं क्या कहने जा रहा हूं। कुछ लोग जो है जेकब की तरह है, वो काम कर रहे, एप्रिसिएशन उनको ऑफिस में मिल रहा है। हालेलुया, आमेन। और वो जो कुछ भी प्रोजेक्ट में हाथ डालते या जो कुछ भी काम में हाथ डालते वहां पर मल्टीप्लिकेशन आता है, अप्रिशिएट आपको बॉस करता है। हालेलुया। पर आप एस्टैब्लिश नहीं हो रहे, आप फिर भी लबान के अंदर है। हालेलुया। जेकब का भी वही हालत था। हालेलुया। सब कुछ वो कर रहा है, प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, फलवंतता आ रहा है। हालेलुया। लबान अप्रिशिएट उसको कर रहा है, फिर भी लबान का बॉन्डेज उसके ऊपर है। लबान का बॉन्डेज क्या है? लबान का बॉन्डेज ये है कि आप जितना भी काम करें और फल आए, वो फल कोई दूसरा लेके जाए। ये लबान का बॉन्डेज है। हालेलुया। मतलब जेकब कितना भी काम कर रहा है, जो कुछ भी मल्टीप्लिकेशन और प्रॉफिट आ रहा है, हालेलुया, वो लबान को ही मिल रहा है, जेकब के हाथ में कुछ नहीं रह रहा है। मतलब वो ओनर नहीं है, उस चीज का मालिक नहीं है, मालिक जो है लबान ही है। कितने लोग समझ रहे? मालिक अभी भी लबान है, भले ही जेकब से प्रॉस्पेरिटी आ रहा है, अभी भी मालिक लबान है। कई लोगों के जीवन में इस प्रकार के बॉन्डेज है। क्या आपको पता है मिस्र देश में इजराइल के लोग दिन रात मेहनत करते थे, हालेलुया, वो स्ट्रॉस जमा करते थे वगैरह वगैरह, पर जो कुछ भी वो कमाते थे वो फैरो का ही था, वो उनका खुद का नहीं था। कितना भी प्रॉफिट आए, कितना भी संपन्न वो हो जाए, वो सभी प्रॉफिट, वो सभी चीज जो उनके पास है, वो फैरो को बिलोंग करता था। हालेलुया। वैसे प्रकार के बॉन्डेजेस कई लोगों के जीवन में, जो कुछ भी आप करते, हालेलुया, प्रॉस्पेरिटी है, अभिषेक है, फलवंतता है, पर वो सब चीज जो है शैतान ओन करता है। कुछ तो बॉन्डेज ओन करता है, कुछ तो कर्स ओन करता है। हालेलुया। उस लबान के बॉन्डेज को तोड़ने का समय आ चुका है, क्योंकि परमेश्वर आपके किए हुए चीजें आपके ओनरशिप के अंदर एस्टैब्लिश करना चाहता है। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। हालेलुया। आपके जीवन, आपका अभिषेक, आपके वरदान, आपके किए हुए काम, आपके हालेलुया ओनरशिप के अंदर परमेश्वर एस्टैब्लिश करना चाहता है। हालेलुया। लबान का कवरिंग हटा के आपका परमेश्वर का कवरिंग उस पे वो लेके आना, परमेश्वर लेके आना चाहता है। हालेलुया। ध्यान से सुने। हालेलुया। जब भी जोसेफ जन्म हुआ, तो जोसेफ जब भी जन्म हुआ, जेकब समझ चुका था कि मुझे बेथेल वापस जाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ जहां पर मैंने एनकाउंटर किया, वापस वहां पर जाना पड़ेगा। हालेलुया। कुछ लोगों के जीवन में जब भी जोसेफ जन्म होता है, हालेलुया, वो लोग जो है लबान को छोड़ के बाहर नहीं निकलते, वो लोग जो है सेपरेट नहीं होते। हालेलुया। जोसेफ भले ही प्राइम मिनिस्टर के लिए बुलाया गया है, पर अगर आप उधर से बाहर नहीं निकलते, जोसेफ का डेस्टिनी उस लबान के जगह पे पूरा नहीं हो पाएगा। कितने लोग समझ रहे हैं? आमेन। जोसेफ का डेस्टिनी पूरा होने के लिए लबान को छोड़कर आपको बेथेल जाना पड़ेगा, परमेश्वर के घर में जाना पड़ेगा। हालेलुया। ध्यान से सुने। अगर आप एक झगड़े के जगह पे हो, हालेलुया, आपके घर में झगड़ा या कुछ भी झगड़ा है, हालेलुया, आपके पास अभिषेक है,
आपके पास वरदान है, हालेलुया, उसी जगह पे रह के आप उस अभिषेक और वरदान को, हालेलुया, वो फलवंत नहीं हो पाएगा, उसका डेस्टिनी, उसका पर्पस पूरा नहीं हो पाएगा। हालेलुया, वो झगड़े से निकल के आपको अपने बेडरूम में जाना पड़ेगा, बेथेल में जाना पड़ेगा, परमेश्वर के साथ रहना पड़ेगा। वहां पर परमेश्वर के साथ मुलाकात जब भी आप करते हो, आपके प्रेयर रूम में आप जाते हो, आपके सीक्रेट प्लेस में अभी जब भी आप जाते हो, हालेलुया, वो अभिषेक का, वो गिफ्ट्स का डेस्टिनी और पर्पस वहां पर फुलफिल होएगा। हालेलुया, आमेन। कितने लोग समझ रहे? जब भी आप बेथेल में जाते हो, जब भी आप परमेश्वर के दिए हुए जगह में लबान से सेपरेट होके वहां पर जाते हो, हालेलुया, ऑटोमेटिकली रिस्टोरेशन आपके जीवन में शुरू होता है। कौन सा रिस्टोरेशन? हालेलुया, स्पिरिचुअल रिस्टोरेशन। जो कुछ भी आपने खोया हुआ है, बेथेल में जैसे ही आप कदम करते हो, वो सब कुछ आपके जीवन में पुनर्स्थापित होता है। हालेलुया, ध्यान से सुने। आपको पता है प्रोडिगल सन, वो अपने पिता का पैसा लेके, अपना शहर लेके, हालेलुया, दूर देश में चला गया था, दूर देश में बर्बाद हो गया वो। हालेलुया, बर्बाद होने के बाद, हालेलुया, जब भी वो जो है सुअरों का खाना खा रहा था, क्योंकि उसका पैसा खत्म हो चुका था, तभी उसको पिता का याद आया और वो पिता के घर में वापस जाने का निर्णय लिया। ध्यान से सुने, पिता जो है उसके पास नहीं आया, उसने निर्णय लिया कि मैं पिता के घर पे वापस जाऊं। हालेलुया, पिता आप अगर सुअरों के बीच में खाना खा रहे हो, आप ट्रेजेडी में हो, मेस में हो, वहां पर एक्सपेक्ट मत करे उस जगह पे परमेश्वर आएगा। आपको उस जगह को छोड़कर परमेश्वर के पास वापस जाना पड़ेगा। हालेलुया, कितने लोग समझ रहे? उस जगह को छोड़कर आपको परमेश्वर के पास जाना पड़ेगा, आपको उसके घर में वापस जाना पड़ेगा। हालेलुया, आमेन। जब भी उस सुअरों के खाने के जगह को छोड़कर, उस परिस्थिति को छोड़कर, वहां से निकलकर, लबान के घर से निकलकर आप परमेश्वर के पास वापस जाते हो, जैसे ही ये छोटा बेटा, हालेलुया, पिता के घर में वापस गया, जो कुछ भी उसने खोया था, उसी समय सब कुछ पुनर्स्थापित हो गया, उसी समय सब कुछ रिस्टोर हो गया। There is a mighty restoration that is coming when you go back to your father's house. आप जब भी बेथेल, लबान को छोड़कर बेथेल में जब भी आप जाते हो, हालेलुया, ध्यान से सुने, जब भी आप बेथेल में वापस जाते हो, सुअरों का खाना लेकर मत जाए, वहां पर उसका कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। पुराने चीजें वहां पर लेके मत जाए। कितने लोग समझ रहे? हालेलुया, आमेन। ध्यान से सुने, बाइबल ऐसा कहता है, जब भी याकूब और उसका परिवार लबान को छोड़ के बाहर निकल रहे थे, रेचल ने कुछ मूर्तियों को अपने साथ लिया, आमेन, और वो मूर्तियों ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। हालेलुया, आमेन। जो चीजें लबान के साथ आपके पास थे, वो चीजों को लेके आप नए सिरे से नए जगह पे मत जाए, वो चीजों को पहले से ही वहां पर छोड़ दे। हालेलुया, आमेन। उन मूर्तियों को वहां पर छोड़ दे। हालेलुया। अगर प्रोडिगल सन जो है सुअरों को खाना खाता था, वही खाना लेके यही खाना मैं वहां पर खाऊंगा, वैसे नहीं चलेगा। वो पुराने चीजों को छोड़ दे और फिर आप बेथेल में जाए, फिर उसके बाद आप पिता के घर में लौटे। ध्यान से सुने, हालेलुया। वो पिता के घर में कुछ भी पुराना लेके वो नहीं गया, पर पुराने वस्त्र उसके ऊपर थे, और पिता के पास जब भी वो गया, पिता ने गले लगाया वगैरह वगैरह, हम जानते हैं, और पिता ने कहा नए वस्त्र उसको पहनाओ। हालेलुया। उसका मतलब तुम जब भी पिता के घर में वापस जाते हो, हालेलुया, कुछ भी पुराना वहां पर लेके मत जाओ, क्योंकि पिता उन पुराने चीजों को नहीं चाहता है। सब चीजें पिता आपको नया देगा, सब चीजें परमेश्वर आपको नया देगा, नया कपड़ा देगा, हालेलुया, नया रिंग देगा, सब चीजें आपको नया देगा। हालेलुया, आमेन। आप कई लोग जो है पुराने चीजें लेके जाते हैं बेथेल में, वहां पर पुराने चीजें नहीं रहेंगे, सब कुछ चीजें पिता आपको नया देगा। हालेलुया, आमेन। पूरी तरीके से लबान और उसके चीजों को छोड़ दो, सब चीजें पिता नए आशीषों से आपको आशीषित करेगा। हालेलुया। कितने लोग समझ रहे? उत्पत्ति का किताब, उसका 31 चैप्टर, उत्पत्ति का किताब, उसका 31वां अध्याय और 7वां वचन हम लोग पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब 31वां अध्याय 7वां वचन, वहां पे लिखा है, फिर भी मैं तुम्हारे पिता ने मुझसे छल करके मेरी मजदूरी को 10 बार बदल दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। हालेलुया। यहाँ पर जो याकूब है, वो अपने पत्नियों को कह रहा है
कि तुम्हारे पिता ने मेरे साथ छल किया है। हालेलुया। वो कह रहा है कि तुम्हारे पिता लबान ने, मैंने मेहनत से काम किया, मैं परमेश्वर को अपने साथ में रख के काम किया, हालेलुया, ऑनेस्टी के साथ, लॉयल्टी के साथ मैंने काम किया, फिर भी तुम्हारे पिता लबान ने मेरे साथ छल किया। मेरे मजदूरी के पगार को मतलब 10 बार बदल दिया। हालेलुया। जो मुझे मिलना चाहिए वो मुझे उसने नहीं दिया, तुम्हारे पिता ने नहीं दिया, परंतु परमेश्वर ने उसको मेरी हानि करने नहीं दिया। हालेलुया। ध्यान से सुने मेरी बात को। हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है, जो कुछ भी आपके साथ लोग वहां पर कर रहे हैं, जो कुछ भी लबान आपके साथ कर रहा है, हालेलुया, लबान ने याकूब के पगार को 10 बार बदल दिया, बहुत सारा छल उसके पास साथ किया, पर परमेश्वर ने लबान को, हालेलुया, याकूब के साथ हानि पहुंचाने नहीं दिया। हालेलुया। ध्यान से सुने, अगर आप मृत्यु के तराई में भी हो, परमेश्वर आपको हानि पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया, आमीन। लोग आपके साथ कुछ भी करे, हालेलुया, परमेश्वर आपको हानि पहुंचने नहीं देगा। हालेलुया। लोग आपके साथ दुर्व्यवहार करे, आपके पगार को वो बदल दे, आपके बेनिफिट्स को वो बदल दे, जो आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं दे, हालेलुया, पर परमेश्वर अपना अभिषेक आपसे नहीं छीनेगा। हालेलुया। आज आप लबान के साथ हो, आज आपको लबान के द्वारा फेवर नहीं मिल रहा है, तो लबान से परमेश्वर अलग करके परमेश्वर आपको एक जगह पे स्थापित करेगा। हालेलुया, आमीन। जो कुछ भी लोग आपके साथ करें, मैं कहना चाहता हूं, अगर आप जेल में भी हो, हालेलुया, जेल के दरवाजे खुल जाएंगे क्योंकि आप जेल में हो। अगर आप नर्क में भी जाते हो, हालेलुया, नर्क में हलचल मच जाएगी क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है वहां पर। हालेलुया। अगर कोई भी जगह पे हो, खड्डे में भी आप हो, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, कुछ तो परमेश्वर उस जगह पे करेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उस जगह को मत देखिए, लबान को मत देखिए, ये देखे कि परमेश्वर मेरे साथ है। इसलिए दाऊद कहता है कि मृत्यु के तराई में से भी मैं जाऊं, मैं नहीं डरूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा परमेश्वर मेरे साथ है। हालेलुया। अगर आप मृत्यु के तराई में भी हो, परमेश्वर आपके साथ है। हालेलुया। आप मृत्यु को नहीं देखोगे, आप परमेश्वर के सामर्थ को वहां पर देखोगे। परमेश्वर ने आपको वहां पर रखा है मेरे प्रियो। हालेलुया। आप बाई चांस वहां पर नहीं गए, शैतान के आपके जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं है। मृत्यु के तराई में अगर आप हो, मृत्यु दिखाने के लिए परमेश्वर आपको वहां पर नहीं लेके जाते हैं, परमेश्वर का सामर्थ दिखाने के लिए, परमेश्वर का पुनरुत्थान का सामर्थ दिखाने के लिए। वो दिखाना चाहता है, देख मेरी बेटी, देख मेरा बेटा, मैं मृत्यु चीजों को या मरे हुए चीजों को कैसे मैं जिला उठा सकता हूं। इसके लिए आज आप मृत्यु के तराई में हो। हालेलुया। अगर परमेश्वर मेरे साथ है, अगर परमेश्वर आपके साथ है, जहां कहीं भी कोई भी कठिनाई में हमें परमेश्वर का सामर्थ वहां पर जरूर हम देखेंगे हमारे जीवन के द्वारा। हालेलुया। आप कहते हो मेरा जीवन अंधकार है, आप कहते हो मैं अंधकार में हूं। आप क्यों अंधकार में है? ताकि परमेश्वर अपना रोशनी उस अंधकार में प्रकाशमान कर सके आपके द्वारा। इसके लिए आप अंधकार में हो, इसके लिए मैं अंधकार में हूं। हालेलुया। जेकब कहता है, मैं लबान के साथ क्यों, मैं इतने प्रॉब्लम्स में क्यों हूं? हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर तेरे द्वारा अपना सामर्थ लबान को दिखाना चाहता है, याकूब। हालेलुया। मूसा कहता है मेरा सेवका इतना डिफिकल्ट क्यों है, लोग मुझे क्यों नहीं सुनते, फैरो क्यों बार बार मुझे नकारना चाहता है। हालेलुया। और परमेश्वर मूसा से कहता है, हालेलुया, क्योंकि मैं मूसा तेरे द्वारा फारो को हराना चाहता हूं, इसलिए तू उस सेवकाई में, इसलिए तू फारो के सामने है। हालेलुया। अगर आप आज पूछते हो मैं ये प्रॉब्लम में क्यों, मैं फारो के सामने क्यों, क्योंकि परमेश्वर आपके द्वारा, हालेलुया, फारो को या किसी और को अपना सामर्थ दिखाना चाहता है और आपके द्वारा उनको हराना चाहता है। हालेलुया। एवरी सिचुएशन यू आर इन फॉर अ पर्पस। हालेलुया। हर एक परिस्थिति में आप हो, वहां पर एक उद्देश्य के साथ आप हो, वहां पर एक उद्देश्य के साथ मैं हूं, ये आप भूलना नहीं चाहिए, मैं भूलना नहीं चाहिए। हालेलुया, आमीन। याकूब वहां पर एक उद्देश्य के लिए था, आमीन। वो उसके बाद हम और एक वचन 31वां अध्याय जेनेसिस चैप्टर 31, वही अध्याय का 11, 12 और 13 पढ़ेंगे। उत्पत्ति का किताब उसका 31वां अध्याय 11 से लेके 13 तक हम लोग पढ़ेंगे। बाइबल ऐसा कहता है यहां पर, तब परमेश्वर के दूत ने स्वप्न में मुझसे कहा, हे याकूब। मैंने कहा, क्या आज्ञा। हालेलुया। परमेश्वर यहां पर याकूब से बात कर रहा है। हालेलुया। उसने कहा, आंखें उठा
उठाकर उन सब बकरों को जो बकरियों पर चढ़ रहे हैं देख, कि वे धारी वाले, चित्ती वाले और धब्बे वाले हैं, क्योंकि जो कुछ लबान तुझसे करता है वह मैंने देखा है। हालेलुया। जो कुछ बदसलूकी, जो कुछ निर्दयता, हालेलुया, लबान तेरे साथ कर रहा है, उन सारे चीजों को मैं देख रहा हूं याकूब। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर वो परमेश्वर है जो आपको देखता है, वो आपके प्रॉब्लम्स को देखता है। हालेलुया। उसके आंखें आपके हमारे प्रॉब्लम्स के तरफ खुले हुए हैं। और यही परमेश्वर याकूब से कहता है, 13वें वचन में लिखा है, मैं उसे बेतेल का परमेश्वर हूं। हालेलुया। मैं उस बेतेल का परमेश्वर हूं जहां तूने एक खंबे पर तेल डाल दिया था और मेरी मन्नत मानी थी। अब चल इस देश से निकालकर अपनी जन्मभूमि को लौट जा। हालेलुया। परमेश्वर याकूब से कहता है, मैं उस बेथेल का परमेश्वर हूं, जिस जगह का नाम तूने बेथेल दिया था, हालेलुया, जहां पर तूने मेरे साथ मुलाकात किया था, मैं वो परमेश्वर हूं जो तुझे दिखाई पड़ा था और तेरे साथ एक वादा मैंने किया था, वो परमेश्वर। और जहां पर तूने एक खंबे को बनाया, उसके ऊपर तेल डालकर मेरे से मन्नत मांगी थी, हालेलुया, मेरे से एक प्रॉमिस तूने किया था, प्रॉमिस तूने मांगा था, वो परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। अब चल, परमेश्वर कहता है, इस देश से निकल के अपने डेस्टिनी में पहुंच जा, अपने जन्मभूमि में लौट जा, जहां पर मैं तुझे स्थापित करूंगा। हालेलुया। ध्यान से सुने। हालेलुया। अगर परमेश्वर आपको कहता है जा, अगर परमेश्वर आपको कहता है कर, अगर परमेश्वर आपको कहता है ये बना या ये बांध, हालेलुया, आपको लबान से डरने की जरूरत नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपसे कहा है, आपको किसी से भी डरने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर का बात सुनकर, वचन सुन के करना शुरू कर दो। हालेलुया। परमेश्वर का वचन सुन के निकल जाओ, परमेश्वर का वचन सुन के बनाना शुरू कर दो। परमेश्वर ने आपको कहा है, जहां यहां पर मेरा घर बना, कलीसिया बना, काम शुरू कर दो। परमेश्वर ने अगर आपको कहा है, किसी से डरने की जरूरत नहीं है। हालेलुया। कई लोग आज क्या करते, परमेश्वर उनको कहता है कर, वो रुके हुए रहते हैं, ये क्या बोलेगा, वो क्या बोलेगा, नहीं, लबान को नाराज नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कहा है, परमेश्वर ने अगर आपको भेजा है, वो आपके हाथों के काम को एस्टैब्लिश करेगा, स्थापित करेगा। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, चिंता लेके मत बैठे, ये आपका काम नहीं है, परमेश्वर का दिया हुआ काम है। आप अपने ऊपर बोझ मत लीजिए। कई लोग परमेश्वर के काम को, परमेश्वर के वचन को अपने सिर के ऊपर लेके टेंशन लेते हैं। नहीं, परमेश्वर पे निर्भर हो जाओ, वो उसका काम है, वो करेगा जरूर। हालेलुया। आमीन। हालेलुया। ध्यान से सुने। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है जा, अगर परमेश्वर ने आपको कहा है निकल, मैं तुझे छुटकारा देता हूं, फारो और लबान आपको नहीं रोक सकता। हालेलुया। शैतान आपको नहीं रोक सकता, या आपको नहीं रुका सकता, या आपको नहीं मार सकता। हालेलुया। अगर परमेश्वर ने आपको कहा है कर और निकल, फारो और लबान या कोई भी शैतान आपके परिवार को नहीं नष्ट कर सकता, या परिवार के सदस्य को नहीं नष्ट कर सकता। ध्यान से सुने, ऐसा कोई भी सामर्थ्य इस धरती पे नहीं है जो परमेश्वर के बोले हुए वचन को रेजिस्ट कर सकता है। हालेलुया। आमीन। कोई भी सामर्थ्य नहीं है, कोई भी पावर नहीं है। अगर परमेश्वर ने आपको बोला है, वचन उसने आपको दिया है, उस वचन के विरुद्ध काम करने वाला कोई भी शैतान नहीं बना है, या कोई भी सामर्थ्य नहीं बना है। हालेलुया। जो कुछ भी परमेश्वर ने आपको कहा है, वो जरूर वो पूरा करेगा, अगर आप विश्वास के साथ उसके साथ कोऑपरेट करो तो। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान के झूठ को ना सुने। मैं प्रॉफिटिकली आपसे, मैं जानता हूं इस कलीसिया के अंदर ऐसे कई सारे लोग हैं, शैतान के झूठ को सुन के उन लोग पीछे हट रहे हैं, झूठ को उन लोग आमंत्रित कर रहे। झूठ को ना सुने। परमेश्वर का वचन सामर्थी है, उसके सामर्थ को, हालेलुया, आमीन, उसके सामर्थ को नीचे ना गिराए। हालेलुया। उसके वचन के सामर्थ को क्या नीचे गिराता है? आपका मन नीचे गिराता है, मेरा मन नीचे गिराता है, आपके मन नीचे गिराता है। नहीं, परमेश्वर का वचन काम नहीं। इतने टाइम से ये हो रहा है, वो हो रहा है, ये बोला जा रहा है, ये सब कुछ नहीं होने वाला है। ये शैतान के बोले हुए बातें हैं मेरे प्रियो। आज वो काम कर रहा है, डिसीव कर रहा है लोगों को, उसके डिसेप्शन में ना पड़े। हालेलुया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, जब भी ये सब बातें परमेश्वर मुझसे कर रहा था, आज का वचन पवित्र आत्मा मुझे दे रहा था, हालेलुया, मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान आया। एक आवाज को मैंने सुना, मुझे पहले नहीं पता ये शैतान है। वो कहने लगा ये वचन इतना सामर्थ्य नहीं है, हालेलुया, ये वचन जो है लोगों के जीवन को नहीं बदल सकता। और कुछ समय, 1-2 सेकंड के लिए जब ये आवाज मेरे मन में पहले आया,
और मैं सुना, अरे मैं मेरा मन गिर गया। हालेलुया, अरे आज का वचन इतना मेरे को नहीं मिल रहा है, इतना सामर्थ्य नहीं है। और झट से पवित्र आत्मा आया और उसने मुझसे कहा, ये शैतान बात कर रहा है राहुल, उसके बातों को मत सुन, मेरा परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है और वो लोगों के जीवन को बदल सकता है। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, शैतान अगर मेरे को, हर किसी को वो अटैक करता है मेरे प्रियो, और कुछ लोग उसके झूठ को सुन के विश्वास करके रह जाते हैं, क्योंकि पवित्र आत्मा से उनका रिश्ता नहीं है, वचन के साथ रिश्ता नहीं है उनका। हालेलुया, आमेन। वो शैतान आके कुछ सेकंड के लिए मैं भी डिसीव हो गया। देखिए बाइबल कहता है कि अंतिम दिनों में उसके चुने हुए लोग भी डिसीव होंगे। हालेलुया, आमेन। हमें डिसीव नहीं होना है, हमें उसके वचन में विश्वास में बंधे रहना है, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। सब लोग छोड़ दे परमेश्वर को, आप मत छोड़िए परमेश्वर को, आप मत छोड़िए परमेश्वर को। यहोशू के समय में सभी लोग जो है इधर उधर मूर्ति देवताओं देवी देवताओं की पूजा करते हैं। यहोशू ने कहा, पर मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। लोग जो करना है करने दो उनको, मैं और मेरा परिवार परमेश्वर की सेवा करते रहेंगे। हालेलुया, अपना विश्वास प्रभु से मत हटाइए। हालेलुया, आमेन। मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है। मैं पूरी तरीके से विश्वास करता हूं उसका वचन हमारे जीवन में, जहां कहीं भी मैं, यहाँ पर 5 लोग है 10 लोग है, वो मैं मायूस नहीं होता हूँ। हालेलुया, पर परमेश्वर का वचन सामर्थ्य है, ये बात को मैं जानता हूँ। मैं अपने परमेश्वर पे विश्वास करता हूँ। हालेलुया, कि वो मुझे कभी नहीं छोड़ेगा, वो मेरे परिवार को कभी नहीं छोड़ेगा। क्या आपका वो विश्वास है परमेश्वर पे? हालेलुया, आमेन। परमेश्वर कार्य कर रहा है हमारे बीच में। हम लोग प्रार्थना करेंगे, समय हमारे पास नहीं है। मेरे साथ प्रार्थना करें, परमेश्वर का सामर्थ्य कार्य हमारे बीच में वो कर रहा है उसके वचन के द्वारा, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। अगर शैतान ने आपसे कहा है कि सब कुछ खत्म हो चुका है, अभी कोई रिवाइवल नहीं आएगा, वचन काम नहीं करता, वो झूठ है। हालेलुया, सबसे बड़ा बेदारी आपके जीवन से ही परमेश्वर लेके आना चाहता है। सबसे बड़ा बेदारी मेरे जीवन से ही परमेश्वर लेके आना चाहता है, हमारे परिवार से परमेश्वर लेके आना चाहता है। पर क्या आप बिना हटे उस पर विश्वास करने के लिए तैयार है? इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर शैतान के हर एक झूठों को मैं तोड़ता हूं। आज जो वचन आपने आपके लोगों से बात किया, उस वचन के द्वारा आपके लोगों के जीवन में आप बेदारी लेके आए, उस वचन के द्वारा आपके लोगों के जीवन में आप मिराकल्स लेके आइए। इन द नेम ऑफ जीसस, रिवाइव देयर लाइव्स ओ लॉर्ड, इन द नेम ऑफ जीसस। परमेश्वर आपको महिमा देता हूं, आपकी स्तुति करता हूं प्रभु, आपके नाम को ऊंचा करता हूं प्रभु, आपके जैसा कोई नहीं है प्रभु। हालेलुया, मैं प्रार्थना करता हूं आपके लोग आपके वचन में बने रहे प्रभु, आपके वचन में बने रहे, आपके विश्वास में बने रहे प्रभु। शैतान के हर एक कामों को मैं तोड़ता हूं, ये वचन उनके जीवन में कार्य करे, फल लेके आए। यीशु के नाम से हम मांगते हैं और सभी लोग बोलेंगे आमेन।